Good morning बच्चों, वेलकम टू निज़ामी क्लासेस. वी विल डिस्कस टू break poem so that not waste time. We will start poem. पहले हम कुछ की फैक्ट्स की बात कर लेते हैं. यह पोएम written by Alfred Lord Tennyson and published in 1842 and this is elegy. Okay, elegy means sad song and sad poem. So in this poem Alfred Lord Tennyson was want to describe his sorrowness. सो इन्होंने अपने फ्रेंड को खो दिया है जिसका नाम ऑर्थर हेनरी हेलम है. ओके, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं और एक सी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं और सी की जो वेव्स रहती हैं उनसे बातें करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वह सी के पास ऐसी बहुत सी चीज़ें देखते हैं जैसे लगता है कि संसार जॉयफुल है, बहुत ज़्यादा जॉयफुल है और उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनकी दुनिया तो सैडनेस से भर चुकी है, क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड ऑर्थर हेनरी हेलम उन्हें छोड़कर जा चुके हैं, जो उनके बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे कॉलेज के ज़माने में. तो आइए पोएम स्टार्ट करते हैं. ब्रेक 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 ऑन थाई कोल्ड ग्रे स्टोन ओ सी एंड आई वुड दैट माई टंग could utter the thought that arise in me. देखिए, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कह रहे हैं लहरों से यानी वेव से कह रहे हैं कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो. ऑन थाई कोल्ड ग्रे स्टोन यानी जो ग्रे स्टोन्स हैं, जो ग्रे कलर की चट्टानें हैं समुद्र में, उन्हें तोड़ दो. तुम तो अपने एंग्रीनेस को तो उस चट्टानों को तोड़कर निकाल सकती हो, लेकिन मेरे अंदर इतनी सैडनेस भर गई है, मेरे अंदर इतना क्रोध भर गया है कि संसार की खुशियाँ मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं. तो कहते हैं एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी. तो मेरे जो जीभ है यानी कि अटर है वो मेरी जो टंग है यानी मेरी जो जीभ है वो मेरे थॉट्स को एक्सप्रेस कर नहीं पा रही हैं, वो मेरा साथ नहीं दे पा रही क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ. तो पहले पैसेज का ये मतलब हो. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट द शाउट विथ हिज सिस्टर एट द प्ले. ओ वेल फॉर द सेलर लैड दैट ही सिंग इन हिज बोट ऑन द बे. यानी कि वो देखते हैं कि फिशरमैन का जो बेटा रहता है, लड़का रहता है, वो बहुत ही खुश रहता है ना, और वो अपनी बहन के साथ खेलता रहता है और चिल्लाता रहता है, खुशी से खेलता रहता है. तो उन्हें एक तरीके से जेलसी होती है कि संसार में, वर्ल्ड में सब लोग खुश हैं, सिर्फ मैं ही दुखी हूँ. ओके, और उसके बाद कहते हैं ओ वेल फॉर द सेलर लैड, और जो नाविक का लड़का रहता है, देखिए वो करता है दैट ही सिंग इन हिज बोट ऑन द बे. और वो अपनी बोट के अंदर बैठकर गाना गाता रहता है. तो संसार खुशियों से भरा है और सिर्फ मैं ही दुखी हूँ. मतलब यही चीज़ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन सोचते रहते हैं. अब आगे है एंड द स्टेटली शिप गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल बट ओ फॉर the touch of a vanished hand and the sound of voice that his is still. तो यहाँ कहते हैं कि जो बड़े बड़े जहाज़ हैं वो भी अपने हेवन पे यानी अपनी एम जहाँ रहता है उनको जाना रहता है वहाँ तक जा रहे हैं. हिल के नीचे से यानी पहाड़ियों के नीचे से जो जगहें निकली हुई हैं वहाँ से जा रहे हैं अपने हेवन पे, अपने स्टेट पर जहाँ उन्हें पहुँचना है, अपना कार्य पूरा कर रहे हैं और फिर वापस भी आ जा रहे हैं. दुनिया का कोई भी काम मेरे दोस्त के जाने से रुका हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे लगता है कि मेरा जीवन रुक गया है, पर ऐसा नहीं है. फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा दुखी मन से ये बातें लिख रहे हैं अपने दोस्त के बारे में. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन लिख रहे हैं ऑर्थर हेनरी हेलम के बारे में. ओके, वो कहते हैं कि सब कुछ तो दुनिया में सारे काम हो रहे हैं, बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिश्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज़ स्टिल. लेकिन जो मेरा दोस्त चला गया मुझे छोड़कर, मैं अब उसे कभी उसके हैंड को टच नहीं कर सकता, मैं कभी उसकी वॉइस को सुन नहीं सकता. ये कितनी दुखी की बात है, दुख की बात है. नेक्स्ट, ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ थाई क्रैक्स ओ सी बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज़ डेड विल नेवर कम बैक टू मी. तो फिर वो बाद में कहते हैं कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो. ओ वेव्स, अगर तुम ऊपर के हिस्से को नहीं तोड़ पा रही हो चट्टान के, तो तुम नीचे के हिस्से को ही तोड़ डालो, पर तुम कुछ तो करो.
बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे, लेकिन सॉरी ऑफ अ डे दैट इज़ डेड विल नेवर कम टू बैक मी। अब कुछ भी करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो अच्छा समय मैंने अपने फ्रेंड के साथ बिताया है, जो मुझे छोड़कर चला गया है, अब वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। तो यहीं पर ये पोयम कंप्लीट होती है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।